हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हंसराज मीना स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो दोस्तों, जैसे आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ जो चल रहा है वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट चल रहा है। किसी कारणों की वजह से हम कल वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। फिर भी आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाएं। आज जो मैं आपके लिए शानदार कंसेप्ट लेके आया हूँ, ऐसा कंसेप्ट परसेंटेज का जो हमेशा आपको प्रॉब्लम देता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको अगर मैथ में प्रॉब्लम है, अगर आपकी मैथ में समस्या है, कठिन से कठिन क्वेश्चन जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन चीनी के घोल में ये हो जाता है तो घोल में झोल हो जाता है और झोल में हमें समझ में नहीं पाते कि क्या इसमें मिलाया और क्या नहीं मिलाया। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक को इतना शानदार तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना सरल तरीका होता है इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए। लेकिन बुकों में बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशन दे पाता है, इसलिए हम सोचते हैं कि मैथ कठिन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मैथ बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा और बिल्कुल ही सरल लगने वाला है। आपने मेरे औसत के अगर वीडियो नहीं देखे, परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा, नंबर सिस्टम का नहीं देखा, तो नारायण अकेडमी यूट्यूब फैमिली पे जाइए, आप उस पर आपको पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आए और पार्ट 2 में ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी जो मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं वो पूरे के पूरे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। एनटीपीसी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, आपका पटवारी में, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में, क्योंकि जीतने वाला कोई काम अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का पार्ट 2, जिसमें हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ये घोल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि 50 किलोग्राम चीनी व टिन के मिश्रण में 60% सीसा है। बहुत सारे 80% लोगों की समस्या होती है, इस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं। 50 किलोग्राम चीनी व टिन के मिश्रण में 60% सीसा है, ठीक है। इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाए? सभी ने पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़ लिया। तो हम आपको यही बताएंगे कि इसमें मिश्रण कितना दे रखा है। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हम पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं कि मिश्रण जो है वो कितना दे रखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 50 किलोग्राम। मिश्रण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम। अब इसमें कितना सीसा मिलाया जाए? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको ये बात ध्यान रखना है, जिसमें जो मिलाने की बोलता है उस वैल्यू को नहीं लेते हैं। हमारा आज का कंसेप्ट यही है कि इसमें जो मिलाने की बोलता है वो नहीं लेते हैं। अब क्या, कैसे नहीं लेते हैं कि मिश्रण में 60% सीसा है। अब आपसे बोला कितना सीसा मिला है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 100% होता है, जिसमें से 60% सीसा है तो 40% क्या होगा, 10। तो ये 10 हमने ले लिया। जिसमें मिलाने की बोलेगा वो वैल्यू हम नहीं लेंगे। अब इसमें कितना सीसा मिला है कि मिश्रण में 75% आपका सीसा हो जाए। तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमें पता नहीं कितना मिला रहे हैं, तो हम x मिला रहे हैं कि 75% सीसा हो जाए तो टिन कितना बचेगा। 100 में से 75% सीसा हो जाए तो टिन कितना बचेगा, 25। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और देख लेते हैं। 50 × 40/25 बराबर x। 25 दूनी 50, हमने काटा इसको, 25 दूनी हो गए 50 और 40 दूनी हो गए 80। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 50 कितना मिश्रण था आपका, 50 किलोग्राम मिश्रण है, तो 80 में से हम 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोग्राम। तो कितना परसेंट सीसा मिला है हमने, 30 किलोग्राम हमने क्या मिलाया, सीसा। तो सभी को समझ में आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ही आया हूं आज।
क्योंकि इसमें जो मिलाने की बोलता उस वैल्यू को नहीं लेते। एक बार और देख लीजिए कि 50 किलोग्राम सीसा व टिन का मिश्रण है। मिश्रण कितना है आपका, मिश्रण कितना, 50 किलोग्राम। आपको पता है 50 किलोग्राम सीसा व टिन के मिश्रण में, तो मिश्रण जो है वो 50 किलोग्राम है। अब इसमें आपसे बोल रहा है कि 60% सीसा है, तो जो मिलाने की बोलेगा ना उस वैल्यू को हम नहीं रखते। मतलब यहाँ पर भी टिन आएगा, जहाँ पर भी टिन आएगा, सीसा मिलाने की बोलना तो आपको सीसा रखना ही नहीं है, टिन की वैल्यू रखना है। तो 50 किलोग्राम में आपका 60% सीसा है, तो टिन कितना बचा होगा, 40%। ठीक है ना, कितना मिला है तो हमें पता नहीं, तो हमने बोला x मिला रहा है कि 75% सीसा हो जाए, 100 में से 75% सीसा हो जाए तो टिन कितना बचा, 25। तो मैंने यहाँ पर भी टिन रखा, यहाँ पर भी टिन रखा, और ये आपका रखा मिश्रण। अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार और देख लीजिए, क्योंकि जो वैल्यू मिलाने की बोलता उसको नहीं रखते, जो वैल्यू मिलाने की बोलेगा उसको हम नहीं रखेंगे। बस हमने काटा, क्योंकि 75% आपका हो जाए तो आपका 80 वैल्यू निकल के आई कि इतना मिला रहा है, तो मिश्रण कितना था 50, 80 में से 50 घटाया तो आपका आ गया 30 किलोग्राम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम इसको रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आराम से आप घर पे इसको बैठे बैठे करना। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको एक बात ध्यान आएगी कि हम इतने कठिन कठिन क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं और बहुत ही सरल तरीके से। हम शुरुआत, आपने आपको मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा परसेंटेज का, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने किए, उसमें बेसिक जानकारी उसमें दे रखी है, तो आप पार्ट 1 जरूर देखिए परसेंटेज का, बहुत ही शानदार है। अब देखना दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में। अब सोना और चांदी का मिश्र धातु कितना है, 50 ग्राम। ये हमारे क्वेश्चन है, आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं कि सोना और चांदी का मिश्रण कितना है, 50 ग्राम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 50 ग्राम हमने लिख दिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी को समझ में आ रहा होगा कि इस भार में 80% सोना है। ठीक है, इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपसे ये बोला था कि जो वैल्यू मिलाने की बोलता है उसको नहीं रखते। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो अच्छे से देख लीजिए कि इसमें कितना सोना मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो मेरे सोना, मेरा बेबी, मेरा बाबू, अच्छे से देख लीजिए, हम आपको क्या समझाने वाले हैं कि मेरा कितना सोना मिला है। तो हमें यहाँ पर सोना नहीं रखना, हमें रखना है चांदी, चांदी, चांदी। ठीक है, अब 80% सोना है, तो चांदी कितना होगा मेरा सोना, चांदी कितना होगा, 20% होगा ना। 80% अगर आपका सोना है तो चांदी कितना होगा, 80%। अब बाबू जरा ध्यान से देखना कि इस मिश्र धातु में कितना सोना मिला है, हमें पता नहीं कितना सोना मिला रहा है, तो हमने x माना। तो मेरे बाबू और सोना दोनों देख लीजिए कि 95% सोना हो जाए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट चांदी कितनी बचेगी, 100 में से 95% सोना हो जाए तो चांदी कितनी बचेगी, 5% ही बचेगी ना। बस मेरे प्यारे सोना और बाबू, आप अच्छे से देख रहे होंगे, और ये आपका चुटियों में आंसर आ गया। 5 चौके 20, और आपका आ गया, 5 से काटा आपने 4 बार, और 5 चौके 20, तो ये आ गया आपका 200 ग्राम। ठीक है, मिश्रण कितना था आपका प्यारे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिश्रण जो 50 ग्राम था, तो 200 में से अपन ने मिश्रण घटाया 50 ग्राम, तो आपका जो आंसर आया वो 150 ग्राम। कितना मिला रहे थे, 150 ग्राम, 150 ग्राम। तो मेरे प्यारे बाबू और सोना को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, हमें अब सोना नहीं है, अब हमारा पास टाइम इतना नहीं है कि हम वो क्वेश्चन करें, क्योंकि आपका एग्जाम की डेट आपको पता है कि आगे बढ़ चुकी है, 1 महीने का टाइम और बचा है, तो उसको सोने में नहीं निकालना है। मेरे सोना, आप अच्छे से सुन रहे होंगे, और मेरे बाबू आप भी अच्छे से देख रहे होंगे। बाबू सोना के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर समझ में आए तो बताना। क्लियर है? आपको समझ में आया? बस मेरा एक ही कंसेप्ट है
कि जो मिलाने की बोल रहा है ना उसको नहीं रखेंगे, बस बाकी सबका आंसर आ जाएगा। तो आ रहा होगा, बड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा झोल इतना बड़ा झोल होता है जो घोटाला कर देते हैं ना किसी किसी में, वो घोटाले से भी बुरा क्वेश्चन है जी। लेकिन अगर आज आपको समझ में आ जाएगा ना तो चुटकियों में ये से चुटकियां बजती, चुटकियों में आंसर आ जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आया समझ में, एक बार और देख लीजिए कि सोना तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु, जो मिश्र धातु उसको लिखते हैं सबसे पहले। 80% सोना है तो इसमें कितना सोना मिला है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मिलाने की बोला तो आपको क्या रखना है, सोना नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे चांदी। और मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आपकी जॉब लग जाए तो आपकी भी चांदी हो जाएगी, सोना तो अपने आप आ जाएगा आपके पास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिन प्यारे स्टूडेंटों की अगर शादी नहीं हुई और आपकी जॉब लग गई, चांदी हो गई, तो सामने वाली जो लक्ष्मी जी है वो सोना ही सोना लेके आएगी। क्लियर है? अब इधर देखना, अब इसमें क्या है कि 80% सोना है तो चांदी कितना होगा, 20%। कितना सोना मिलाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट चांदी कितनी बची, 5%। बस काटा, आंसर आ गया। ठीक है ना? इसमें ये ध्यान रखना है जो बराबर में ये लास्ट में जो रहता है ना वो उस वाले क्वेश्चन में मिश्रण में से घटाते जो भी आंसर आता है, तो आपका आ गया 150 ग्राम। तो 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और ये 2 क्वेश्चन को हम रब भी करने वाले हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आप जल्दी से करिए, अगर नहीं करते हो तो देख लीजिए। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए कि 9 लीटर द्रव्य, ठीक है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो इसमें क्या मिलाने की बोल रहा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पानी मिलाने की बोल रहा। अम्लीय कितना है, 50%। अब जो वैल्यू मिलाने की बोलता है उसको हम नहीं रखते, जो वैल्यू मिलाने की बोलता है उसको हम नहीं रखते। क्लियर है? अब अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता नहीं कितना पानी मिला है कि अम्लीय सांद्रता कितनी रह जाए, 30%। पानी मिलाने की बोलना, अगर अम्लीय मिलाने की बोलता तो 70 रख देते। बस मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी का आंसर आ रहा होगा 9 × 50/30 इधर आ जाएगा, बराबर में x, 0 से 0, 3 से काटा, 3 तिये 9 और 5 तिये 15, तो कितना आ गया, मिश्रण 15 आ गया। आपका मिश्रण कितना था, 9। 15 में से 9 हटाया तो 6 किलोग्राम आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा, कितना आ गया आपका, 6 लीटर आ गया। तो किलोग्राम में नहीं दिया है तो लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 6 लीटर। सभी को समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही परेशान करते हैं परसेंटेज में। और मैंने आपको बोला है कि अगर आप हमसे जुड़े हुए, नारायण एकेडमी के यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो मैथ की समस्या अगर आपको है और मैथ की वजह से अगर कोई एग्जाम आपका रुक रहा है तो आप इन क्वेश्चन से अंदाजा लगा सकते हो। मैं खुद अपनी तारीफ नहीं करूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों से आप अंदाजा लगा सकते हो। जब इतने कठिन क्वेश्चन जो झोल में झोल घोल में घोल वाले क्वेश्चन हम आसानी से एक लाइन में आंसर ला सकते हैं, तो पूरा का पूरा मैथ आपका बिल्कुल ही हलवा बना रखा है हमने। चलो क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा? क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन आप खुद कर दीजिए। इस टाइप का मैंने 4 क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन वो है प्यारे स्टूडेंट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए और मेरे हर वीडियो देखो अगर आपको मैथ की समस्या है तो। अगला क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाए जाए? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको क्या बोला है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए? तो जो मिलाने की बोलता है उसको हम नहीं रखते। मैं बार बार बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, अब तो आपके भेजे में बैठ गई होगी बात। क्लियर है ना? अब 300 ग्राम चीनी के घोल में, घोल कितना है, चौथे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 300 ग्राम, 60% चीनी है। अब 60% चीनी होगी तो कितना परसेंट आपका क्या होगा, अदर वाली वैल्यू,
40% चीनी है तो अदर वैल्यू कितनी होगी आपकी 60 बराबर इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, हमें नहीं है पता कितने ग्राम मिलाएंगे तो हम मानेंगे x कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए तो 50% चीनी होगी तो 50% अदर मिश्रण होगा तो ये 50 लिख दिया। ये 50 नहीं लिखा चीनी का, अदर मिश्रण का लिखा। एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। x की वैल्यू निकाली हमने, एक जीरो से एक जीरो काटा, 5 से काटा, 5 6 के 30 और 6 का 6 में गुणा किया 360। अब क्या करते हैं प्यारे स्टूडेंट, 360 को हम किस में से घटा देंगे, आपको पता है कि जो मिश्रण दे रखा उसमें से घटा देंगे। तो मिश्रण 300 दे रखा था तो आपका आ गया 60 ग्राम। क्लियर है, सभी को समझ में आया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैंने आपको दूसरा टाइप बता रहा हूं मैं, जिसमें बराबर में ये लास्ट में जो बोलता है ना 50% रह जाए, इस वाले क्वेश्चन में लास्ट में नहीं बोलना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन सर कैसे करते हैं, तो इस टाइप के अगर किसी के मन में चल रहा था इसलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दे दिए। तो सभी को समझ में आया इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में अंतर बस इतना था कि लास्ट में घोल में 50% चीनी हो जाता था, लेकिन लास्ट में इसमें परसेंटेज पूछ रहा। दोनों क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा, इसमें कितने ग्राम मिलाने की बोलता वो पूछता था। तो दोनों क्वेश्चन आप अंतर करके देख लीजिए कैसे क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। और यहां तक जो वैल्यू आपकी दे रखी होती है ना, लास्ट मिश्रण में से घटाते हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो, अगर मेरा समझाने का तरीका अगर समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको पता, हमें भी तो पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है वो, इस वाले क्वेश्चन को देखना कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। घोल कितना है, 5वें का जवाब दे रहे हैं हम, तो 5वें का जवाब हम इधर देंगे। इसको रब कर देते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया। दोनों क्वेश्चन में अंतर आपको मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। इसमें डायरेक्टली भी आपका आंसर आता है। अब आपसे क्या बोला है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने % चीनी हो जाएगी। इस घोल में क्या बोला आपको, 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी और मिलाया जाए। अब इसको आपको पता है कि घोल कितना है, 3 लीटर, ठीक है, और इसमें कितनी चीनी है, तो इस घोल में पानी मिलाने की बोला। और मेरे प्यारे स्टूडेंट जो वैल्यू मिलाने की बोलता उसको नहीं रखते। तो 40% चीनी है तो घोल में 40% चीनी है। कितना मिला है तो हमें पता नहीं कितना मिला है, तो हमने क्या माना, x मिला है। अब 1 लीटर पानी मिलाया, 3 लीटर था, अब पानी कितना हो गया, 4 लीटर। समझ में आया, अब पानी कितना हो गया, 4 लीटर। बस 3 × 40/4 बराबर x। 4 से काटा एक बार तो ये आपका आंसर आ गया 30। सभी को समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका परसेंटेज में पूछ रहा था तो कितना आ गया आपका 30%। बिल्कुल समझ में आया होगा क्या क्वेश्चन है। अब इसको घटाने की जरूरत नहीं है, घटाते हैं ऐसे क्वेश्चन में जो बराबर में आपको लास्ट में वैल्यू प्राप्त होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, वो आप अच्छे से पता है आपको कि यदि 7% लवण के घोल में, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में, तो घोल कितना है आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट, 12 लीटर है। घोल कितना है, 12 लीटर, और लवण वाले घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। तो पानी को नहीं लेंगे, लवण लिया कितना, 7 बराबर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता। 12 लीटर में से 4 लीटर पानी उड़ गया, वाष्पित हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना बचा, 8।
समझ में आया कि 12 लीटर में से 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो अब बचा कितना 8, तो 12 इंटू 7/8 आपको वैल्यू है। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 7 तिये 21/2, 2 से काटा तो 10.5 आपका आंसर आ गया। तो सभी को समझ में आया होगा, परसेंटेज में पूछा तो 10.5% आपका आंसर आ गया। जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए थे वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं प्रीवियस एग्जाम के एमपी पुलिस का फुल पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और दूसरे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो मैं आपको वो भी बता देता हूं, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यह मेरी आदत है, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं ना, तो नोट कर लेना है, बार बार बोलने की आदत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो पटवारी की तैयारी करना चाहता है, एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहता है, तो हमारे ऑफलाइन बैच बहुत ही शानदार चल रहा है। उसमें हमारी कंटिन्यू क्लास 5 घंटे की चल रही है, जिसमें 3 घंटे तो मैथ रीजनिंग चलते हैं, बाकी साइंस और एमपी भी चल रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको जो मैंने समझाया, जो बोर्ड पे आपके क्वेश्चन लिखे हुए थे, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपसे एक ही बार बोलूंगा, हम आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपका रिस्पांस हमें मिलता रहेगा तो हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अपने बोर्ड पे जितने क्वेश्चन थे वो कवर हो गए। अब मैं आपको एमपी पुलिस के प्रीवियस एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया था परसेंटेज का, वो लिखवा देता हूँ। तो आप लिख लीजिए वो क्वेश्चन कि चीनी की कीमत में। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चीनी की कीमत में 16/2/3%, 16/2/3% की वृद्धि हो जाने की वजह से किसी परिवार की खपत में, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। खपत 20% घट जाती है, 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने परसेंट बदलाव हुआ, तो खर्चे में कितना परसेंट बदलाव हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपने पास स्पेस नहीं है, डिजिटल इतना बोर्ड नहीं है कि आप डिजिटल करके और क्वेश्चन ले आए, अपन अच्छे से समझ रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको वो क्वेश्चन समझा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं। अब आप बताओ, चीनी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, तो आप लिखोगे भैया इसको 16/2/3% की। तो आप सभी जानते हैं परसेंटेज है, इसको सही किया, 16 थी 48, 48 और 2 हो गए 50/3। आप परसेंटेज का आप 100 लगाओगे, ये आप सब जानते ही है। 0 से 0, 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 छके 30। 300 कहां से आया, परसेंटेज के रूप में, मतलब भिन्न में लिखा जाता है, वो 100 के रूप में लिखा जाता है। अब 20% घट जाती है, ये तो बढ़ रहा, अब घट कितनी आती है 20%, तो 20/100, 0 से 0, 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 5 10। समझ में आया, 20% घट जाती है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको बताएंगे वास्तविक वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली ये लिखा, इसमें वृद्धि कितने की हुई, 1 की, कितना लिख दिया 7। इसमें ये वास्तविक वैल्यू हमने ये लिखी, इसमें कमी हुई, घट गया, तो 5 में से 1 गया, तो कितना बचा 4। अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको कोई बताने वाला नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब 6 पंजे इसका गुणा करेंगे, 6 पंजे हो गए 30 और 7 चौके हो गए 28। क्लियर है, सभी को समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, इसको काट दो, किससे काट दें,
तो इसको काटा हमने, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है ना, 3 से भी कट जाएगा, और किससे कटेगा आपका, 4 से भी कट जाएगा। काटो, किससे कटेगा आपका, काटो तो काटो, नहीं तो मत काटो। इसमें वृद्धि कितने की हुई प्यारे स्टूडेंट, 2 की वृद्धि हुई, और जो वृद्धि होती है ना वो पहली वाली वैल्यू में होती है, तो 30 इंटू परसेंटेज का 100, 1 0 से 1 0 तो 20/3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 छंग 18, तो 2 सही 6 सही 2/3% का क्या हुआ, बदलाव हुआ। कितने परसेंट खर्चे में कितना बदलाव हुआ, 6 सही 2/3%। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं जा रहा कि चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाने पर, देखो मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, एक जैसे 4 से 5 क्वेश्चन करवाता हूँ, जब तक समझ में नहीं आता ना तो तब तक मैं करवाते ही रहता हूँ। लेकिन क्या अपने पास टाइम की कमी की वजह से होने, किसी के पास नेट नहीं होता और नहीं देख पाता वीडियो, इसलिए मैं आपको एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी तो मैंने बहुत करवा दिए कि चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए, तो 16 सही 2/3 को सही करना आपको आता है, जो मिश्रित मैंने उसको किया तो आपने 16 × 48 50/3 आ गया। ये 100 जो 2 0 लगाए ना वो परसेंटेज का, 1 0 से 1 काटा तो 1/6 आ गया। ये तो आपकी किस में आ गई, खपत में, कीमत में आ गई, और जे परिवार की खपत में 20% की कमी हुई तो 20% की कमी निकाला तो जे आ गया। अब वास्तविक वैल्यू क्या कौन सी होती है, 6 रखा, इसमें वृद्धि कितने की हुई 7, उसको इधर लिख दिया। अब ये 5 आपने रखा और इसमें कमी कितने की हुई तो कमी करके लिख दिया। हम दोनों ने गुणा किया, दोनों संख्या का, 6 पंजे 30 और 7 चौके 28। अगर ये 2 से भी कट रहा था तो भी कट जाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इन दोनों में कितने की वृद्धि हुई, 2 की, तो कौन सी वैल्यू में, 30 में, इंटू 100। समझ में आया होगा, तो आपका आंसर आ गया 16 सही 6 सही 2/3%। ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए आप, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं साइड से हो जाता हूँ पहले। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज में मैंने बेसिक परसेंटेज कैसे निकालने जाते हैं वो मैंने बता दिए। इस वीडियो में मैंने चीनी से संबंधित क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए, ठीक है ना, जो घोल और झोल वाले जो क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चुनाव वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, और विद्यार्थियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, पास फेल वाले विद्यार्थी, इतने परसेंट विद्यार्थी पास हो जाते, इतने परसेंट फेल, पूरा टाइप कंप्लीट करवाऊंगा। बस इंतजार किया करो कि हमारा पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ जा ही गया, अब पार्ट 3 और पार्ट 4 2 पार्ट और पढ़ाएंगे, इसमें आपका पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक शॉर्ट पेपर का क्वेश्चन है, एक और लिख लेते हैं हम कि किसी सिनेमा के टिकट में, अगला क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है, किसी सिनेमा के टिकट की बिक्री, ये एमपी पुलिस के प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा था। 57 सही 1/7% की बिक्री बढ़ जाती है, बढ़ रही मेरे प्यारे स्टूडेंट, बढ़ जाती है, और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। अब इस बार ये भी बढ़ रहा है और वो भी बढ़ रहा है, क्लियर है, बढ़ जाता है, तो उसकी आय में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो उसकी आय में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें दोनों में बढ़ रहा और उसमें आपका घट रहा था, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो जो आपको आता है कि 57 सही
57 सही 1/7 का गुणा कीजिए। तो 57 सत्ते होते कितने होते हैं आपको, तो आपको गुणा कर लो, 7 7 49, 7 5 35, तो ये आपका कितना हो जाएगा 299। कितना हो जाएगा 57 से ही आपका आपने गुणा किया इसका, तो गुणा कर लिया होगा आपने, तो 399, ठीक है ना, और एक जोड़ोगे तो 399, 400/700। अब ये 700 कहाँ से आ गया, तो प्यारे स्टूडेंट ये परसेंटेज है, तो इसका 57 7 49 7 5 35 और 4 399 और 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका आ गया 4/7। ये इसका ये बढ़ रहा, अब ये भी बढ़ रहा, 16 से ही 2 इसको और लिखा अपन ने, 16 से ही 2/3, 16 × 48 और 2 हो गए 50/300। 300 कैसा है परसेंट, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटा, 5 × 5 और 5 × 6 30। ये तो नॉर्मल है, यहाँ तक हम नॉर्मल करते हैं। अब आपको पता है नीचे वाली वैल्यू को लिखेंगे, ये 7 लिखा, अब 7 में बढ़ोतरी कितनी हो रही, 7 और 4 कितने हो गए 11, इसको लिखा 6, इसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही 6 और 1 7, या तो ये कट भी जा रहा है और आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 6 42 और 11 7 77, दोनों को गुणा करते हैं ना। अब इसको काट दो दोबारा से, 11 से कट गया, 11 7 कितना, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 6 42, तो यही आ गया। इसमें बढ़ोतरी कितने की हो रही है आपकी, कितने की हो रही 5 की, किस में हो रही 6 में, इंटू 100। आराम से आप काट सकते हो, इसको काट दो। अगर आपको दिक्कत आ रही तो 500 बटे कितना हो गया 6 हो गया आपका, काटा 2 से काट दिया तो 250 बटे कितना हो गया 3, अब 3 से काटा 3 8 24, कितना बचा 1, 3 3 9 10 हो गया, अब कितना बचा 1, तो 43 सही 1/3% की आपकी क्या हो गई प्यारे स्टूडेंट, बढ़ोतरी हो गई। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं ले जा रहे हैं, तो इस टाइप के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन जो आपके आए थे वो भी हमने करवा दिए। ये पूरा का पूरा प्रीवियस एग्जाम का सोल्व पेपर के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखा है। अब जैसे क्वेश्चन है, क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन आपका एक और एग्जाम में पूछा था, वो भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आज जो मैंने आपको सिखाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आपका ये है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, तो गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कर दे, तो व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, जो कमजोर विद्यार्थी हैं और मैथ नहीं आता है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। हमसे जुड़े रहिए और टॉपिक वाइज टॉपिक, कंसेप्ट टू कंसेप्ट समझते रहिए। अब 20% की वृद्धि हो रही, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वृद्धि जो हो रही ना, उसको वृद्धि उसके नीचे ही होगी, इंटू 100। 0 से 0, 2 से काटा 6 और इसको काटा 50/3, 3 से काटा 3 एकम 3, आपका कितना बचा 2, 3 18, 2 बचा, तो 16 से 2/3% आपका आंसर आ गया। नहीं आया समझ में, तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी करते हैं तो हमारे क्या फॉर्मूला भी बनता है, x ± x × 100। अगर वृद्धि होगी तो प्लस
करोगे और कमी होगी तो माइनस। लेकिन जो ये फॉर्मूला जो है ना वो एक ही वैल्यू पर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे आपको करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप आराम से करते रहिए और मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपको और सारे वीडियो चाहिए, अगर आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो आज हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप अपने दोस्तों के पास भेजिए कि नारायण अकेडमी यूट्यूब फैमिली में आपका वेलकम है, स्वागत है। और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। तो हम आज के लिए क्लास इतनी काफ़ी है। परसेंटेज के क्वेश्चन लिख लीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के दे रखे हैं, सोल्व पेपर में आपको मिलेंगे। और पूरा इससे पहले जो हमारा आज का जो टारगेट था, चीनी के घोल में जो झोल होता है, सोना जो बेबी जो बाबू जो है उनके लिए वो क्वेश्चन हमें समझाना था। उनकी बहुत ही समस्या थी, इसलिए हम आपके लिए वो से 7 से 8 क्वेश्चन लेके आए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट पहला वाला अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए। हम आपसे लास्ट में यही बोलेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।